कार एंड बाइक हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम ड्राइव करने वाले हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस को। विक्टोरिस जो है वो मारुति सुजुकी की अभी तक की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली एक हाइब्रिड गाड़ी है। और ये जो गाड़ी है ये आपको स्मार्ट हाइब्रिड में भी मिलती है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी मिलती है और साथ ही साथ सीएनजी में भी मिलती है। इसके अलावा अभी जो हमारे पास इसका वेरिएंट है ये स्मार्ट हाइब्रिड तो है, लेकिन साथ में ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन वाला वेरिएंट हमारे साथ है। यानी कि ये ऑल व्हील ड्राइव वाला जो वर्जन है इससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। क्या क्या खास चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है इस वीडियो में उसी पे बात होगी। बट उससे पहले अगर आपने हमारा कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी नई गाड़ियों की वीडियोस देखना चाहते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 10.5 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में मिलेगा। रही बात टॉप वेरिएंट की, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट है वो आपको 20 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में मिलने वाला है। तो प्राइसेस जो है वो वेरी करेंगे डिपेंडिंग कि आप कौन सी पावर ट्रेन की कंसीडर कर रहे हैं या फिर आप इसका कौन सा वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास जो इसका वेरिएंट है ये हमारे पास इसका स्मार्ट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, वो भी ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ। क्या क्या खास चीज़ें आपको मिल जाती है इसमें। सबसे पहले अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट में आपको मिलेंगे ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप। यहाँ पे आपको डीआरएल्स मिलते हैं एलईडी की फॉर्म में। इन्हीं डीआरएल्स में आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, यानी कि मल्टी फंक्शनल हैं ये। और साथ ही साथ आपको जो हेडलैम्प्स मिलेंगे ये प्रोजेक्टर मिलेंगे एलईडी की फॉर्म में। नीचे आप जो फॉग लैंप्स देख रहे हैं ये भी आपको एलईडी की फॉर्म में मिलते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा खास फीचर है वो है कि इस गाड़ी में आपको लेवल 2 ADAS के फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की पहली ऐसी गाड़ी है जो आपको लेवल 2 ADAS के फीचर्स ऑफर कर रही है। इस वजह से फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको रडार मिल जाता है, एक कैमरा दिया गया है 360 डिग्री कैमरा वाले फीचर के लिए, और साथ ही साथ फ्रंट में आपको मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स। इसमें आपको सभी वेरिएंट में 17 इंच के ही व्हील्स मिलने वाले हैं, बट वेरिएंट के हिसाब से वो डिपेंड करेगा कि आपको स्टील में मिलेंगे या फिर मिलेंगे अलॉय की फॉर्म में। अब इसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है और लंबाई है और व्हील बेस है उसे देख के आप पहचान लेंगे खुद ही कि ये कौन से वेरिएंट में लाई करने वाली है। बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो आपको 4.3 मीटर्स की मिलती है। व्हील बेस 2600 मिलीमीटर्स का मिलता है, यानी कि उतना ही व्हील बेस यहाँ पे रखा गया है जैसे कि आपको मारुति की ग्रैंड विटारा मिल जाती है और साथ ही साथ दूसरी गाड़ियाँ मिल जाती हैं इस प्राइस ब्रैकेट की। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है। ऑल्दो मारुति ने इसका कोई स्पेसिफिक फिगर रिवील नहीं की है अभी तक, लेकिन हमने जितना भी इसे ड्राइव किया है बैड रोड्स पे तो वहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस वाइज परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। बाकी इस गाड़ी में आपको 10 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से 3 आपको डुअल टोन मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये रेड है और यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको मिल रहा है रूफ, तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगेगा आपको। और रियर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप मिल जाता है और ये काफी यूनिक है। यहाँ पे आपको जो पैटर्न्स दिए गए हैं ये काफी यूनिक लगने वाले हैं आपको। और इससे पहले हमने मारुति सुजुकी या कोई और गाड़ी ऐसी नहीं देखी है जो आपको इस टाइप के पैटर्न ऑफर कर रही हो कनेक्टेड एलईडी की फॉर्म में। साथ में विक्टोरिस की आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पे अगर हम इसका बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक टेलगेट की फैसिलिटी मिल जाती है। और ये मारुति सुजुकी की पहली ऐसी गाड़ी है जो आपको जेस्चर कंट्रोल के फीचर के साथ आती है। बाकी आप बूट स्पेस चेकआउट कर सकते हैं, इसकी अगेन फिगर हमारे पास नहीं है, बट हमने यहाँ पे सूटकेस रखे हैं कुछ इस तरह से जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि आप कितने लोगों का लगेज यहाँ पे लेके जा सकते हैं। डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे एक बड़ी सी पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि ये सीएनजी वर्जन्स में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में भी मिलेगी आपको। इस वजह से इसका बूट स्पेस जो है वो सीएनजी का अलग होगा और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट का अलग होगा। हमारे पास इसका स्मार्ट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम बूट स्पेस मिल जाता है अभी। अब एक्सटीरियर पे देखने में ये आपको भले ही एक मारुति सुजुकी की रेगुलर गाड़ी लग रही हो, बट जैसे आप इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे आपके ओपिनियन बदल सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में आपको कुछ ऐसे एडवांस फीचर दिए गए हैं जो इससे पहले हमने सुजुकी की कोई और गाड़ी में नहीं देखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले इसके डैशबोर्ड के लेआउट की, ये डिज़ाइन थोड़ा सा फैमिलियर है लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न्स में चेंजेस किए गए हैं। जैसे आप ये वाला पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी आप सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, ये हार्ड प्लास्टिक मिलता है। और साथ में आप ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे ये कंप्लीटली डिफरेंट है। इससे पहले आपने मारुति सुजुकी की कोई और गाड़ी में ये नहीं देखा होगा। इसका जो साइज़ है वो है 10 इंच का और यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, फीचर्स है और यूआई है बेसिकली इसका, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी क्रिस्प लगने वाली है। एक मैं आपको एक थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ। रिवर्स में अगर मैं इसे लगाता हूँ तो पहले आप इसकी कैमरा की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है। साथ ही साथ इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर क्वालिटी देखेंगे तो वो भी आपको डेफिनेटली इंप्रेस करने वाली है।
और यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी के 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है टॉप वेरिएंट में। तो ये जो पूरा सेटअप यहाँ पे मारुति सुजुकी ने ऑफर किया है इसका इंफोटेनमेंट वाला, ये आपको थोड़ा सा नया सा लगने वाला है। अब अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको डिजिटल मिलता है, लेकिन 10.25 इंच का आपको मिल जाता है और ये भी कंप्लीटली आपको डिफरेंट व्यू देगा। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला पोर्शन देखेंगे तो ये आपको ऐसा फील कराएगा कि आप शायद किसी मारुति सुजुकी की गाड़ी में नहीं बल्कि किसी और ब्रांड की गाड़ी में बैठे हैं। कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, एयर प्यूरिफायर भी अब कंपनी ने यहाँ पे ऑफर कर दिया है। HUD सेटअप इससे पहले हमने मारुति की दूसरी गाड़ियों में भी देखा है और आपको यहाँ पे कंट्रोल जो मिलते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। इडास के फीचर्स यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है पहली बार, तो इडास की कंट्रोल्स भी आपको स्टीयरिंग पे ही मिलेंगे जैसे आपने दूसरी ब्रांड्स की कार में देखे होंगे। 8 वे ड्राइवर एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है सीट्स की और एक बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ जो मिलती है आपको, वो भी आपको पसंद आ सकती है। बाकी सेफ्टी की हम बात करते हैं तो बेस वेरिएंट से इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ESP मिल जाता है। साथ ही साथ इस गाड़ी ने रिसेंटली ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों से ही 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी अचीव की है, तो ये भी इसे मारुति सुजुकी की अब तक की सेफेस्ट गाड़ी बना देता है। और साथ ही साथ EPB यानी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। एक और चीज, मेरे पास इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे टेरेन मोड जो है वो डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि आप इसका स्पोर्ट मोड यूज कर सकते हैं, स्नो मोड यूज कर सकते हैं। ड्राइव मोड सेलेक्टर जो है ये आपको यहाँ मिडिल में सेंट्रल कंसोल पे मिलेगा। अब क्योंकि नए ज़माने की गाड़ी है, 2025 की गाड़ी है, इस वजह से फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं आपको काफ़ी अच्छे खासे। जैसे कि रियर सीट में आप आते हैं तो स्पेस कंफर्ट आपको डिसेंट मिल जाता है, लेकिन अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे फीचर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे चार्जिंग सॉल्यूशन जो है वो आपको टाइप सी के मिलेंगे, वो भी 2, और ये जो टाइप सी चार्जर्स है ये फास्ट चार्जर्स है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है आज की डेट की गाड़ियों के हिसाब से। स्पेस और कंफर्ट की बात करूँ तो मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच, मेरी हाइट के हिसाब से आप नी रूम चेकआउट कर सकते हैं, डिसेंट मिलता है। हेडरूम मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद नहीं आया है, चलो मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम यहाँ पे डिसेंट है, लेकिन अगर किसी की हाइट 6 फीट के अराउंड होगी तो उसे डेफिनेटली यहाँ पे बैठने में हेडरूम वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे आर्मरेस्ट, तो आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दे दिए गए और ओवरऑल जो यहाँ पे कंफर्ट मिलता है वो आपको डिसेंट मिल जाता है। कंप्लेन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं लगी है। इसके अलावा रियर AC वेंट्स का जो थ्रो है वो भी काफी अच्छा लगेगा आपको। बाहर जो है वो अभी काफी ज्यादा धूप है, गर्मी है, लेकिन रियर AC वेंट्स से जो ठंडी हवा आ रही है वो आराम से यहाँ पे कैबिन को कूल कर रही है। यकीन मानिए इसे ड्राइव करते दौरान मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं किसी नए प्रोडक्ट को ड्राइव कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो इंजन ऑप्शन आपको ऑफर करती है, पावर ट्रेन ऑफर करती है, ये आपने ग्रैंड विटारा में भी पहले देखे हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अरीना का प्रोडक्ट है और अरीना का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इससे पहले आपने अरीना के प्रोडक्ट में कभी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली पावर ट्रेन्स नहीं देखी थी। और मारुति के इंजन की खास बात ये होती है कि इनके इंजन जो है वो रिफाइंड भी होते हैं, साथ ही साथ रिलायबल भी होते हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करूं तो हमारे पास इसका 1.5 लीटर का K15C इंजन वाला वर्जन है जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब ये इंजन परफॉर्मेंस आपको बहुत ही लीनियर, बहुत ही डिसेंट ऑफर करता है। ऐसा बिल्कुल फील नहीं आएगा आपको कि थ्रॉटल को आपने प्रेस किया और गाड़ी जो है वो आपकी हाईवे पे भागती चली जाती है। बहुत लीनियर पुल आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन इस इंजन की खास बात ये है कि ये आपको माइलेज जो है वो शानदार ऑफर करता है। अब क्योंकि ये K15C इंजन है, ये 4 सिलेंडर यूनिट के साथ आता है, तो ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। मतलब कि आपको हार्शनेस यहाँ पे नहीं मिलेगी, वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ही लीनियर पुल आपको यहाँ पे ऑफर होता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये वाला वेरिएंट हमारे सामने है। इसमें आपको एक 5 स्पीड मैनुअल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिर बात आती है कि ये इंजन ऑप्शन को हम कंसीडर ही क्यों करें। तो पहले तो अगर आप 10.50 लाख रुपीस वाला इसका बेस वेरिएंट देखेंगे तो वहां पे आपको यही स्मार्ट हाइब्रिड वाला इंजन मिलेगा, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन मिलेगा K15C। तो ये कम प्राइस में आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर देता है। इसकी मैं बात करूं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो कंपनी क्लेम करती है कि ये इंजन आपको लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर सकता है, चाहे आप मैनुअल ट्रांसमिशन में से ले लें, चाहे आप ऑटोमेटिक के साथ से ले लें, जो कि एक अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी है। इस सेगमेंट में अगर आप दूसरी गाड़ियों को देखेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना उन गाड़ियों को जो आपको इतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर रही हो। अब ये फ्यूल एफिशिएंसी थी स्मार्ट हाइब्रिड वाले वेरिएंट की।
अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो सीएनजी में आपको ज्यादा अच्छी माइलेज मिलेगी। सीएनजी वर्जन जो है वो आपको 27 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करने का दम रखता है। और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो माइलेज है वो और भी ज्यादा आपको मिलेगा। वो आपको 28 किलोमीटर पर लीटर तक का मिल सकता है। अब ये जो माइलेज फिगर है ये ARAI क्लेम्ड माइलेज फिगर्स हैं, ये डिफरेंट तरह से वेरी भी कर सकती है। तो ये बात तो सही हो गई कि ये जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी की अभी तक की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी है। लेकिन इसमें आपको जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं ये आपको 19 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देने का वादा करता है। परफॉर्मेंस सेम वैसी है, सस्पेंशन सेम वैसी है, बिल्कुल आपको फील आएगा कि आप एक ग्रैंड विटारा को ड्राइव कर रहे हैं। बस इंटीरियर का जो लेआउट है वो आपको डिफरेंट लगने वाला है। और हाँ, यहाँ पे क्योंकि आपको लेवल 2 ADAS के फीचर्स मिल जाते हैं, इस वजह से जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे आप लेन से थोड़ा सा डिपार्ट होंगे तो तुरंत ही ये आपको लेन में लेके आएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखो आप स्टीयरिंग जो है वो अपने आप ही कंट्रोल कर रही है। तो लेन कीप असिस्ट यहाँ पे अभी हमने इसका एक्टिवेट किया हुआ है। बाकी ADAS के काफी सारे फीचर्स आपको ये ऑफर करती है। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेन कीप असिस्ट मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा जैसे दूसरी गाड़ियों में कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ओवरऑल अगर सेफ्टी के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गाड़ी डेफिनेटली बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी मारुति की गाड़ियों से। इसके अलावा एक और डिफरेंस आपको फील होगा जो आपने शायद ग्रैंड विटारा में नहीं फील किया होगा। स्टीयरिंग जो है यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट मैं कैसे बताता हूँ कि जब आप इसे होल्ड करेंगे तो क्वालिटी जो है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इसके स्टीयरिंग व्हील की लगेगा कि हाँ स्टीयरिंग अच्छा है, भारी है। इससे एक ऊपर लेवल वाली महंगी गाड़ियों में जैसे स्टीयरिंग व्हील होता है उसी तरह का यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। तो उससे मैं पर्टिकुलरली थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी आपको दूसरी मारुति की कार से बेटर ही लगने वाली है। बाकी मैं इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन ड्राइव कर रहा हूँ। तो यहाँ सेंट्रल कंसोल में हमें एक ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। उसमें डिफरेंट मोड्स हैं, टेरेन मोड्स भी हैं और आपको एक स्पोर्ट मोड भी मिल जाता है। जैसे मैं इसे स्पोर्ट मोड में रखता हूँ तो यहाँ पे जाके गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर होती है। अगेन लीनियर ही पुल है बट थोड़ा सा इंजन रेस्पॉन्सिव हो जाता है, RPM बढ़ जाते हैं और नॉइजी हो जाता है थोड़ा सा इंजन। बट ओवरऑल स्पोर्ट मोड में आपके उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल मोड के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर ही लगने वाली है। बट स्टिल ये एक फैमिली गाड़ी है, आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट इसका ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन रिफाइनमेंट के मामले में ये इंजन मुझे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे ड्राइव इंप्रेशन की आपको एक समरी बता दूं तो यही है कि पावर ट्रेन बिल्कुल सेम है, बस स्टीयरिंग फीडबैक की वजह से और ADAS के फीचर्स की वजह से गाड़ी आपको थोड़ी सी नई सी फील होगी। आपको ड्राइव करते दौरान लगेगा कि हाँ आप ग्रैंड विटारा से हट के कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बाकी कैरेक्टर इंजन का बिल्कुल ही सेम आपको मिलेगा। तो मारुति सुजुकी विक्टोरियस मारुति के लाइनअप में आने वाली काफ़ी स्पेशल गाड़ी है। अब ये आपको 5 स्टार रेटिंग भी ऑफर करती है, साथ ही साथ ADAS के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। माइलेज की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। फीचर्स यहाँ पे कमाल के आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो गाड़ी आपको पूरा पैकेज ऑफर कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन अगर हम बात करें पावर ट्रेन की या इसकी परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस और पावर ट्रेन में ये आपको सेम वैसी लगने वाली है जैसे कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा आपने इससे पहले एक्सपीरियंस की होगी। ऑल व्हील ड्राइव इसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलता है। स्टिल अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अरीना डीलरशिप में ये गाड़ी अवेलेबल होगी। प्राइस की बात करूं तो 10.5 लाख रुपए के प्राइस से शुरू हो जाती है और टॉप मॉडल की जो कीमत है वो आपको 20 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस में मिलेगी अगर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें। अब हमारे पास जो इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है ये आपको 19,22,000 रुपए में मिलने वाला है। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादातर ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, आपको ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं पसंद है, तो बेहतर होगा कि आप इतना प्राइस देने की बजाय इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट का बेस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। वो जो वेरिएंट है वो आपको 16,38,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से शुरू हो जाएगा। वहाँ पे खास बात यह है कि आपको फ्रंट व्हील ड्राइव तो मिलेगी लेकिन आपको वहाँ पे माइलेज अच्छी मिल जाएगी। तो एक पॉइंट वहाँ पे आपके पास होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं तो कम से कम आपको माइलेज तो अच्छी मिल रही है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वर्जन्स में। बाकी डिफरेंट वेरिएंट के हिसाब से इसके जो प्राइसेस है वो वेरी करेंगे। आपको कैसे लगे इसके प्राइसेस और क्या क्या फीचर्स आपको मारुति सुजुकी विक्टोरियस के पसंद आए हमें नीचे दिए कमेंट्स में जरूर बताएं और कौन सा वेरिएंट आप इसका चूज करेंगे ये भी हमें नीचे दिए कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखनी है तो कारिन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे हमारी मुलाकात बार बार होती रहे और आप हमारे चैनल पे गाड़ियों की और बाइक्स के रिव्यूज चेकआउट करते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।